बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम केमिस्ट्री क्लास 9 न्यू बुक यूनिट नंबर 4 जो हमने स्टार्ट किया हुआ स्टिकोमेट्री, इसका नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। इस टॉपिक का नंबर 4.3 है और टॉपिक का नेम है केमिकल फार्मूला ऑफ बाइनरी आयनिक कंपाउंड। इससे पहले हमने केमिकल फार्मूला कंपाउंड्स का पढ़ा है, कोवलेंट कंपाउंड, आयनिक कंपाउंड्स का। फिर हमने इंपीरिकल फार्मूला देखा कि इंपीरिकल फार्मूला क्या होता है। तो आज हमने केमिकल फार्मूला ऑफ बाइनरी आयनिक कंपाउंड पढ़ना है। तो ये टॉपिक पढ़ने से पहले हमें बाइनरी आयोनिक कंपाउंड्स का पता होना चाहिए। बाइनरी आयोनिक कंपाउंड्स कौन से होते हैं? देखिए, बाइनरी आयोनिक कंपाउंड्स वो होते हैं जो दो डिफरेंट टाइप्स के आइंस के दरमियान मिलने से बनते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक मेटल हो और दूसरा नॉन मेटल हो। इसी एग्ज़ाम्पल अगर हम कंसिडर करें लिथियम ऑक्साइड। अब लिथियम एक मेटल है, ऑक्सीजन एक नॉन मेटल है। तो ये जब दोनों मिलेंगे तो इसे जो कंपाउंड बनेगा वो होगा बाइनरी आयोनिक कंपाउंड। इसी तरह एलुमिनियम ऑक्साइड, एलुमिनियम एक मेटल है, ऑक्साइड जो है ऑक्सीजन मतलब वो एक नॉन मेटल है। तो ये दोनों मिलेंगे एलुमिनियम ऑक्साइड बनाएंगे जो कि एक बाइनरी आयोनिक कंपाउंड होगा। इस तरह सोडियम क्लोराइड भी एक बाइनरी आयोनिक कंपाउंड है। तो बाइनरी आयोनिक कंपाउंड्स इस टॉपिक में हमने पढ़ने हैं, इनके फार्मूले कैसे बनते हैं। तो इसको साथ साथ आप रीड भी करते हैं। इन ऑर्डर टू राइट डाउन द फार्मूला ऑफ आयोनिक कंपाउंड, आयनिक कंपाउंड का फॉर्मूला लिखने के लिए फर्स्ट आइडेंटिफाई द कैटाइन, एनाइन एंड नंबर ऑफ चार्जेस प्रेजेंट ऑन देम। तो हमें दो चीज़ों का पता होना चाहिए किसी भी आयनिक कंपाउंड का फार्मूला लिखने के लिए। वो दो चीज़ें कौन सी हैं? उनमें नंबर एक तो ये है कैटाइन और एनाइन का पता होना चाहिए, और उनके ऊपर चार्ज कितना है ये पता होना चाहिए। कैटाइन जैसा कि आपको पता है कि जब कोई एटम इलेक्ट्रॉन लूज़ करता है उससे कैटाइन बनता है। कैटाइन पॉजिटिव चार्ज वाले एलिमेंट को बोलते हैं। फॉर एग्जांपल सोडियम है, क्लोराइड है। सोडियम क्लोराइड एक कंपाउंड बनता है, सोडियम के ऊपर Na+ चार्ज होता है और क्लोरीन के ऊपर Cl नेगेटिव चार्ज होता है। ये देखें, ये सोडियम Na+1+, ये इसका ये कैटाइन है क्योंकि इसमें प्लस चार्ज है, और ये इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, एनाइन है। अब ये इसके ऊपर कितना प्लस चार्ज है? इसके ऊपर 1+ है, इसके ऊपर 1 नेगेटिव है। उसके बाद नेक्स्ट लिखा गया फाइनली कंबाइन टू आइंस टुगेदर। इन दोनों कंबाइंस को आइंस को हमने कंबाइन कर लेना है एंड गिव इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल कंपाउंड, और हमें एक इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल कंपाउंड मिल जाएगा। इसी एग्जांपल को कंसीडर करें, Na1+, ये कंबाइन करेंगे जब हम इसको क्लोराइड आयन के साथ, तो हमें ये दोनों मिलके इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल कंपाउंड देंगे। अब देखिए ये +1 -1 काट जाएंगे तो NaCl हमें मिल जाएगा। ये इलेक्ट्रिकली एक न्यूट्रल कंपाउंड है। तो अब हम अपने मेन टॉपिक की तरफ चलते हैं कि बाइनरी आयोनिक कंपाउंड्स का फार्मूला कैसे लिखना है। इफ़ यू नो द नेम ऑफ बाइनरी आयोनिक कंपाउंड, अगर आपको किसी बाइनरी आयोनिक कंपाउंड का नेम पता चल जाए, यू कैन राइट इट्स केमिकल फार्मूला, तो आप उसका केमिकल फार्मूला लिख सकते हैं। स्टार्ट बाय राइटिंग द सिंबल ऑफ कैटाइन विद इट्स चार्ज। सबसे पहले आपने कैटाइन उसका लिख लेना है, उसका चार्ज कितना वो भी साथ लिख लें। देन राइट सिंबल ऑफ एनाइन, फिर एनाइन का सिंबल लिखें, उसका चार्ज भी साथ लिखें। फाइंड आउट हाउ मेनी ऑफ दीज आइंस आर नीडेड टू गिव इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल कंपाउंड। फिर हमने देखना कितने आइंस चाहिए कि इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल कंपाउंड मिल जाए। फॉर एग्जाम्पल इसी जैसे कि इसकी दी गई है, राइट डाउन द केमिकल फार्मूला ऑफ लिथियम ऑक्साइड। सिंबल ऑफ लिथियम कैटाइन विद इट्स सिंगल पॉजिटिव चार्ज Li+, द सिंबल O2 नेगेटिव। ये ऑक्साइड का सिंबल है, अब इसको हम लिख लेते हैं। तो कंपाउंड का नाम है लिथियम ऑक्साइड। तो लिथियम का सबसे पहले लिखें Li1+, पहले जो है न्यूमेरिकल वैल्यू लिखते हैं फिर चार्ज लिखते हैं। और जो ऑक्साइड का कितना होता है? O2 नेगेटिव। अब आपने जब ये काम कर लिया है कि लिथियम ऑक्साइड नाम पता चल गया, लिथियम का हमने सिंबल लिख लिया उसके चार्ज के साथ, फिर ऑक्साइड का भी लिख लिया। अब आपने ये देखना है क्या ये दोनों सेम हैं। अगर तो दोनों सेम हो फिर तो जो है वो सिंपली हम ये वैलेंसीज जो हैं ये नहीं लिखते, कंपाउंड बना देते जैसे हमने ऊपर बनाया था। जैसे यहाँ पे सेम थे 1+1 नेगेटिव, ये प्लस माइनस कट जाएंगे और NaCl नाम हो जाएगा। लेकिन अगर वैलेंसी सेम ना हो, जैसे यहाँ पे ये सेम नहीं है, यहाँ +1 है वहाँ 2 नेगेटिव है, तो उस सूरत में हमने जो है वो क्रॉस मेथड लगाना है। वैलेंसीज जो है एक्सचेंज करवानी है क्रॉस में, मतलब सेकंड वाला जो एलिमेंट है उसकी वैलेंसी पहले के नीचे लिख देनी है और पहले की दूसरे के नीचे लिख देनी है। तो ये कैसे कंपाउंड का फार्मूला बनेगा? Li, ये 2 जो है ये पहले के नीचे लिख देना है इसके सबस्क्रिप्ट में O, और 1 जो है वो इधर, क्योंकि 1 लिखने की ज़रूरत नहीं होती इसलिए Li2O, ये लिथियम ऑक्साइड का फार्मूला बन जाएगा। इसी तरह एक और एग्जांपल दी गई है, वो है एलुमिनियम ऑक्साइड की। एलुमिनियम ऑक्साइड का फार्मूला हम लिख लेते हैं, एलुमिनियम ऑक्साइड
तो एलुमिनियम को सबसे पहले तो हम लिखेंगे इसको, इसकी वैलेंसी के साथ Al3+ और ऑक्साइड O2 नेगेटिव, पिछले हमने एग्जांपल में भी सॉल्व किया है। अब देखें फिर ये सेम नहीं है, तो उसके बाद वो क्रॉस मेथड लगेगा कि दूसरे की वैलेंसी पहले के सबस्क्रिप्ट में लिख देंगे और पहले की दूसरे के, तो ये बन जाएगा Al2O3। तो ये एलुमिनियम ऑक्साइड का फार्मूला बन जाएगा। उसके बाद बुक पे जो थर्ड एग्जांपल वो मैग्नीशियम नाइट्राइड की है। मैग्नीशियम का सबसे पहले लिखते हैं Mg2+, मैग्नीशियम सिंबल है और उसका ये 2+, उसके ऊपर वो कैटाइन की वैलेंसी है। नाइट्राइड की अब हम लिख लेते हैं नाइट्राइड N3 नेगेटिव। अब देखिए फिर सेम नहीं है, तो क्रॉस मेथड लगेगा, 3 इधर नीचे आ जाएगा, Mg3 और 2 उधर चला जाएगा, Mg3N2। ये सबस्क्रिप्ट में लिखना है, साथ आपने मल्टीप्लाई की फॉर्म में नहीं लिख देना वरना गलत हो जाएगा। तो ये मैग्नीशियम नाइट्राइड का फार्मूला। तो इस तरह करके आप बाइनरी आयनिक कंपाउंड की फार्मूला लिखते हैं। अब देखें ये बाइनरी आयनिक कंपाउंड है, दो डिफरेंट एलिमेंट है, एक मेटल है एक नॉन मेटल है। जब भी एक मेटल और नॉन मेटल्स को कैटाइन और एनाइन की फॉर्म में लिखने से कंपाउंड बनता है, उसको बोलते हैं बाइनरी आयनिक कंपाउंड। तो ये तरीकाकार है बाइनरी आयनिक कंपाउंड का फार्मूला लिखने का। इसके बाद नेक्स्ट पेज पे ये टॉपिक में एटम्स दिए गए हैं और उनके कैटाइन और एनाइन भी लिखे गए हैं। तो यहाँ से आप जो है कोई भी फार्मूला खुद से अपने तौर पे प्रैक्टिस कर सकते हैं। मैंने आपको तरीका समझा दिया है। नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह हम टॉपिक 4.4 पढ़ेंगे, केमिकल फार्मूला ऑफ कंपाउंड। उम्मीद है आज वाला टॉपिक आपको समझ आ गया होगा। इस चैनल पर मैथ, फिजिक्स और केमिस्ट्री के लेक्चर भी अपलोड हो रहे हैं। इसके अलावा बायोस के लेक्चर भी अपलोड होते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज़।